मॉर्निंग। और आज हम लोग जो है कुरुक्षेत्र को देखेंगे। कुरुक्षेत्र हिंदी और इंग्लिश में जितना हुआ है उस पूरे कुरुक्षेत्र को देखेंगे। तो आज ये हमारी कुरुक्षेत्र की फर्स्ट क्लास है। कुरुक्षेत्र की कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये क्लासेस क्या है वो चलती रहेगी। आपको कोई कुरुक्षेत्र की मैगजीन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपकी पूरी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए कुरुक्षेत्र को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। और कुरुक्षेत्र में सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे इनोवेशन, है ना। मतलब इनोवेशन को बढ़ाने के ऊपर में है आर्टिकल। इनोवेशन को बोलेंगे नवाचार, ठीक है ना। नवाचार को क्या है? बढ़ाना है। नवाचार यानी इनोवेशन। कई लोग इनोवेशन समझते हैं लेकिन नवाचार नहीं समझते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं दोनों ही भाषा में। तो देखिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर बेसिक चीज़ें जानें तो भारत जो है वो विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। कोविड-19 के बाद भी भारत जो है वो विश्व के सबसे तेज़ी से विकसित हो सकने वाली अर्थव्यवस्था में है। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत के पास काफ़ी रिसोर्सेस है और बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो भारत के लिए वरदान सरीखा है। बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ना तो सही नहीं है, लेकिन भारत की अभी जो आबादी की ग्रोथ रेट है वो सही है। तो इसमें देखें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत जो है काफ़ी प्रगति किया है। और वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक को हम लोग देखें तो 131 अर्थव्यवस्था में 148वें स्थान पर है। भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 48/131। अब हम लोग देखते हैं, ये तो देखें नवाचार को, बेसिक नवाचार के बारे में हमने देखा। इसी चैप्टर को हम लोग आगे अगर कंटिन्यू करें तो यहाँ पर क्या होगा? इनोवेशन। इनोवेशन अंग्रेजी में लिख दें। नवाचार कई लोग नहीं समझते हैं। नवाचार, नवाचार कल्चर को बढ़ावा देना। नवाचार और उद्यमिता, उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ाना, की संस्कृति को बढ़ाना, ये भारत सरकार चाहती है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए कुरुक्षेत्र में है ये। जैसे हमें तो घर से इतना प्रेशर है कि नहीं नहीं हर हाल में सिविल सर्वेंट ही बनना है, लेकिन भारत सरकार जो है वो ये समझती है कि नहीं, सिविल सर्वेंट से जो है ग्रोथ संभव नहीं है देश की। इसके लिए क्या है? उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना सबसे सही रहेगा। तो इसमें देखें कि भारत जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे? GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो भारत जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगातार सुधार कर रहा है, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है वो लगातार सुधार कर रही है, प्रगति कर रही है। और 2020 में 48वें स्थान पर था। अभी हमने बताया कि 2020 में कितने स्थान पर था? 48वें स्थान पर था। और जो कामकाजी आयु वर्ग है वो जो कामकाजी आयु वर्ग है, कामकाजी आयु वर्ग, इसको वर्किंग एज पॉपुलेशन भी बोलते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन, WAP, वर्किंग एज पॉपुलेशन। आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा उसमें, वर्किंग एज पॉपुलेशन जी जो इसको बोलते हैं। इसमें भारत जो है 64% आबादी के साथ सबसे युवा देश है। 64%, यानी कि भारत में जो आबादी है जो काम कर सकती है उसकी संख्या 64% है। यानी कि 15 से 64 साल के व्यक्ति जो कि काम कर सकते हैं, 15 से नीचे साल के व्यक्ति डिपेंडेंट होते हैं और 64 साल से ऊपर साल के व्यक्ति भी डिपेंडेंट होते हैं। तो जो काम कर सकते हैं उनकी संख्या कितनी है? 64% है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एक पूरा का पूरा जो है डिटेल ही इसमें आता है अटल इनोवेशन मिशन को लेकर के। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन को लेकर के पूरा डिटेल ही आता है कि भारत सरकार जो है
भारत सरकार जो है उसका अटल इनोवेशन मिशन, इसका एम क्या है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो। तो देखिए इसमें बेसिक मैं कुछ बताता हूँ, आप चाहें तो इसको लिख लें। इसको भारत सरकार ने देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, इसको क्या शॉर्ट में लिखेंगे AIM, ठीक है ना, एम की स्थापना की है। AIM यानी एम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियों को विकसित करना है, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना है, जागरूकता पैदा करना है और देश के नवाचार परितंत्र की निगरानी के लिए एक सर्वसमावेशी संरचना बनाना है। हम लोग आगे देखें तो AIM यानी एम की पहल के फलस्वरूप 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था भारत, जो कि 2020 में 48वें स्थान पर छलांग लगाकर आ गया है। भारत की उन्नति में AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन की महत्वपूर्ण योगदान जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको आप कृपया ज़मीन पर नहीं खोजना है इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। हम जो पढ़ते हैं कई बार वो हमें ज़मीन पे नहीं दिखती है। जैसे आप कागज़ में देखेंगे कई बार तो बिहार की बहुत सारी ग्रोथ आपको दिखेगी, लेकिन आप ज़मीन पे जाएंगे तो वो ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी। अगर एग्ज़ाम पास करने के लिए अगर पढ़ना है तो आप रियलिटी से जो है ना कई बार मुंह मोड़ना पड़ता है। स्कूल स्तर पर देखें तो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, ATL, ठीक है ना। स्कूल स्तर पर क्या है, ATL है। ऐसा स्कूल लेवल पर क्या है, इस अटल टिंकरिंग लैब 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, मिनिएचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की डू इट योर सेल्फ किट जैसे उपकरण और तकनीक को एक्सेस करने और उनका उपयोग करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। स्कूल में बहुत सारे उपकरण हैं, रोबोटिक्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, टू डू योर सेल्फ किट है, उसको जोड़ जाड़ के कोई सामान बनाना है, तो इस तरह की चीज़ें, 3D प्रिंटर है, तो ये सब जो है अटल टिंकरिंग लैब्स जो है उसका काम है। अब एक चीज़ और है, एक कल हमने बात करी थी AIM SIRIUS। देखिए इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा एम साइरस साझेदारी शुरू की गई है, जिसके तहत 50 से अधिक भारतीय और रूसी प्रतिभाशाली छात्रों के बीच इनोवेशन यानी नवाचार आदान प्रदान होगा, जिससे सह नवाचार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। कितने स्टूडेंट्स के बीच होगा, 50 से अधिक भारतीय और रूसी प्रतिभाशाली छात्रों के बीच में। लैंग्वेज की बैरियर उम्मीद है कि नहीं आएगी, क्योंकि इंडियंस लोग, भारतीय स्टूडेंट्स रूसी नहीं जानते हैं, तो दुभाषीय वगैरह रहेंगे। कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाषा कभी भी समस्या नहीं रही। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्वविद्यालय संस्थानों उद्योग स्तर पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। तो ये कहाँ है, यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या है, विश्वविद्यालय संस्थाओं उद्योग स्तर पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए एक सहायक परितंत्र के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए AIM विश्वविद्यालयों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC नामक विश्व स्तरीय इंक्यूबेटरों की स्थापना कर रहा है। तो ये हो गया विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अटल कम्युनिटी सेंटर की, है ना, ACIC। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको लिख ले अपने शॉर्ट नोट्स में, या इसको ऐसे ही रहने दें। शॉर्ट नोट्स क्या है ना कि रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं लंबे लंबे नोट्स यहाँ पर लिखा दूँ, जितना बोलता हूँ उतना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे का नहीं होगा, खास करके एग्ज़ाम के टाइम में। तो भारत के असेवित और कम सेवित क्षेत्रों समुदायों की सेवा में तत्पर
प्रौद्योगिकी के लाभों को बढ़ावा देने के लिए टियर 2, टियर 3 शहरों, आकांक्षी जिलों, आदिवासी, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों सहित भारत के असेवित, कम सेवित क्षेत्रों में इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AIM अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना कर रहा है। ठीक है ना, ACIC। फिर हम लोग आगे देखें, अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज, है ना, एराइज, अटल अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, इसको लिख लें चाहे तो, अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसमें क्या है, MSME उद्योग नवाचार को बढ़ावा, MSME स्टार्टअप क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीकों से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AIM ने भारतीय उपग्रह अनुसंधान संगठन, रक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय सहित 5 भागीदार मंत्रालयों के साथ 15 ARISE लघु उद्योगों के लिए अनुपयुक्त अनुसंधान और नवाचार चुनौतियां शुरू की है। तो चलिए ये सब चीज़ है, ये सब अभी चल ही रही है। कोविड के कारण ये काफ़ी डिस्टर्ब भी हुई थी, लेकिन फिर से ये वापस सरकार इसको पटरी पे लेके आ रही है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम इसके एक निष्कर्ष पे पहुँचे तो देखते हैं कि पिछले एक दशक में भारत में तेज़ी से बढ़ते 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर के IT, कितना तो 180 बिलियन डॉलर, कल मैंने मिलियन बोला था वो गलत था, 180 बिलियन डॉलर, मैं पिंड मैसेज में भी डाल दूंगा, 180 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के ITES, है ना। IT का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, है ना, जो सर्विस IT के ऊपर डिपेंड करती है। तो IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT इनेबल्ड सर्विसेज और बायोटेक उद्योगों की उल्लेखनीय वृद्धि ने दुनिया को भारत की वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल एवं क्षमताओं से रूबरू कराया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय प्रतिभाओं का लाभ उठा रही है तथा भारत में बड़े R&D हब स्थापित करने की होड़ में है। सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर व्यापक नवाचारों और उद्यमशीलता की पहलों को गति देने के लिए सूक्ष्म वित्त और ग्रामीण वित्त पोषण योजनाओं के लिए यह उचित समय है। तो चलिए, ये बेसिक था जो हमने देखा इसके बारे में, बेसिक परिचय देखा, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने। हम लोग एक और चैप्टर आज कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं, भारतीय, आप चाहें तो बाद में कर लें, लेकिन मैं इसी क्लास में इसको ख़त्म करा देता हूँ। भारतीय कृषि में नवाचार। ठीक है ना, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक करें, ये फोकस का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कई बार, है ना, एक मिनट, है ना। देखिए, मैं इसको बोल के वो ठीक से थोड़ा सा धुंधला हो गया। तो भारतीय कृषि में नवाचार को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए,